नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पुराना साल 2020 जो कि सभी लोगों के लिए एक दुविधा भरा साल था, वो अब गुजर चुका है और नया साल 2021 है, वो अब आ चुका है। तो इस साल के अंदर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ नया होगा, नया बदलाव होगा। और नए बदलाव के साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इस समय फेस करना होगा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को, और उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। तो एक नए उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं नए साल के इस नए वीडियो को, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके उत्साहवर्धन में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा और आप पहले से ज़्यादा केंद्रित होकर के अपने लक्ष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे। पिछला साल काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन वो मुश्किलें आपके हौसले को कम नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब लाइफ है, जीवन है, आपको कुछ टफ सिचुएशन में रखता है, कुछ कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब आप ये मत कहिए वाई मी, क्यों मैं ऐसी परिस्थितियों में फंसता हूँ। थोड़ा साहसी बनिए और ये कहिए कि ट्राई मी। डोंट से वाई मी, से ट्राई मी। तो इसी उम्मीद, इसी होप के साथ हम आपको नए साल की कुछ जो नई प्रक्रियाएं हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर के सरकारी नौकरियों का सपना देखते हैं, उनके लिए हम कुछ नया लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप देखिएगा, इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी अपने आने वाली तैयारियों को जानने के लिए, और किस प्रकार हम आपको बताएंगे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया है वो होगी और किस प्रकार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आपको करना है। तो आइए हम बताते हैं, पूरा देखते रहिए इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और किस प्रकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो लिया जाएगा, किस प्रकार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है कि आपको वेब पोर्टल पर जाने के बाद में क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल होंगे और आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेब पोर्टल पर जाने के बाद, हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है उस पर जाने के बाद में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा सरकार का जो वेब पोर्टल है उस पर जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद में आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। उस आईडी पर आपको क्या करना है, जो एक ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको भरना पड़ेगा। और उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है वो आप देख सकते हो। उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपनी टोटल डिटेल भरनी पड़ेगी, फैमिली की जो जो जानकारियां हैं वो भरनी पड़ेंगी, और जो पहचान पत्र है, आपकी फैमिली आईडी है, वो ऑटोमेटिक इससे लिंक्ड रहेगी। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा सारा कुछ क्राइटेरिया आपको फैमिली आईडी से लिंक्ड। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है जो निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद फ़ीस जमा करवाने के बाद में जो आपका फार्म है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपके पास में उसका प्रूफ रह सके। डाउनलोड करेंगे और वो आपके पास में एक प्रूफ हो जाएगा आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उसको अच्छे से चेक करना, और चेक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। फिर उस साइन फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेब पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ जो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आपको वेब पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे, जिनका आपने उस फॉर्म के अंदर जिक्र किया गया है। तो ये एक चयन प्रक्रिया यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका पहला चरण रहेगा, पहला स्टेप रहेगा इसके लिए। दूसरा स्टेप क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं दूसरा चरण क्या है इस प्रक्रिया का। ये पहला स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, CET जिसको कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2021 से अब लागू होने वाला है हरियाणा सरकार की सभी प्रकार की भर्तियों में।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर पटवारी का पोस्ट है और उसके लिए पोस्ट हैं 1000 पद हैं, उसके लिए कोई भर्ती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पोस्ट के लिए अपनी यूनिक आईडी जो कि आपको पहले जारी की जा चुकी है वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, उसके लिए आपसे सहमति ली जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोस्ट के लिए आपको सहमति देनी पड़ेगी। तो जितने भी उम्मीदवार, जो टोटल उम्मीदवार हैं, वो सहमति देंगे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, उन्हीं का केवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में जो पोस्ट निकलेगी, उस पोस्ट के लिए जो जो उम्मीदवार अपनी सहमति देगा अपनी यूनिक आईडी के जरिए, उन्हीं उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है देखने वाले, कहा जा रहा है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका एचटेट की तर्ज पर ही जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब देख सकते हो कि जैसे अगर मान लो 1000 पद हैं, उनके लिए कोई 50,000 लोग हैं वो अपनी सहमति देते हैं वेब पोर्टल के जरिए, तो उन सबको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चाहे उसके लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है वो 10th है या फिर MA तक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, उन्हीं को बुलाया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और उसमें जो टॉप मेरिट आएंगे, जो जितने लोग हैं उनमें से जो टॉप मेरिट में आएंगे, उनके 3 गुना कैंडिडेट होंगे पोस्ट के, उनको बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 1000 पोस्ट है तो उनका 3000 लोग जो टॉप में मेरिट में रहेंगे उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद में आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट और होगा जो एचटेट वाले परीक्षार्थियों का होता है उसी प्रकार से। तो बाकी के कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया है वो वेटिंग में रह जाएंगे, और पहले जो टॉप मेरिट के कैंडिडेट हैं वो उनको बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए। फर्दर क्या स्टेप है वो भी देखते हैं हम, आइए। अब जो प्रक्रिया जारी है उस प्रक्रिया में जो मेरिट बनेंगी उसी मेरिट पर क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यानी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें जो मेरिट बनेंगी, और ध्यान में रखना कि यहीं पर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के अंक हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक हैं, वो यहीं पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही जोड़े जाएंगे। यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके किसी प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के जो अंक हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे, और यहीं पर जो मेरिट बनेंगी उनकी ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर, उसी पर फिर सोशियो इकोनॉमिक को मिला करके फाइनल लिस्ट बनेगी, और उस फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए आप अलग अलग प्रकार से आवेदन कर सकते हो हर एक नई पोस्ट के लिए। सारे की सारी प्रक्रिया है ये ऑनलाइन होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और भर्ती तक की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सारी प्रक्रिया है वहाँ पर हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एक तो ना ही बार बार फीस भरनी पड़ेगी हर एक इंडिविजुअल जो वैकेंसी है उसके लिए, ना ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है जो हमें हेल्पफुल रहेगी। साल में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना और एक ही बार केवल उसके लिए फ़ीस है वो कटवानी पड़ेगी। बाकी हम अपनी सहमति दे करके हर एक प्रकार की जो वैकेंसी है उसके लिए अपने आप को अवेलेबल करवा सकते हैं, और फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम जो है प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में भर्ती के लिए अपने आप को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं अगर हम मेरिट में आते हैं तो अगर देखा जाए तो प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना और बाकी टाइम उसके लिए फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। काफ़ी हेल्पफुल प्रोसेस है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अलग अलग भर्तियों के लेकर के जो दावेदार हैं और उन भर्तियों में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं, उनका टाइम भी बचेगा, और जो एक डिप्रेशन होता है अलग अलग फॉर्म को लेकर के, फ़ीस को लेकर के, उससे भी उनको काफ़ी छुटकारा मिलेगा काफ़ी हद तक। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो नया साल आपके लिए आपकी उम्मीदों को एक नए पंख लगाएगा। आपकी जो यात्रा है सरकारी नौकरियों की तरफ, आपके भविष्य की तरफ, उसको नई उड़ान देगा। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि नए साल में आपको नए नए अवसर प्राप्त हों और आप अपने लक्ष्य की तरफ पहले से ज़्यादा उत्साह की तरफ केंद्रित हों। और इस वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो मेहनत किसी वजह से अधूरी रह गई है, आप उसको एक बार फिर से दुगने उत्साह से जुट जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करिए। एंड में हम यही कहना चाहते हैं, ये नया साल आपके लिए खुशहाली और तरक्की लेकर के आए,
और ऐसी ही अलग अलग प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।